सोचो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें तुमने अपनी सारी सेविंग्स को एक ही स्टॉक में डाल दिया। वो कंपनी काफी अच्छी लग रही थी और फ्यूचर भी उसका काफी ब्राइट लग रहा था, पर एक दिन अचानक से पूरा मार्केट क्रैश हो गया और तुम्हारी सेविंग्स सीधा 30 to 40% डाउन चली गई। अब यही एक दूसरा सिनारियो भी तुम लोग सुन लो। तुमने अपना पैसा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड और फिर थोड़ा सा कैश में भी स्प्रेड करके डाला। मार्केट गिरा पर जो तुम्हारा लॉस था वो डाइवर्सिफाई हुआ और इसी वजह से तुम लोग गेम में सरवाइव कर गए। इसी एक डिफरेंस को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो आज इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, हर एक इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके क्यों रखना चाहिए और जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो लोग इसको रिलीजन की तरह क्यों फॉलो करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज कौस्तुभ और इस चैनल पे हम लोग फाइनेंस, स्टॉक मार्केट और सेल्फ इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं। डाइवर्सिफाई का एक सिंपल सा मतलब है कि अपना सारा पैसा एक जगह पे डालने के बदले उसको अलग अलग जगह पे डाइवर्सिफाई यानी कि फैला के इन्वेस्ट करो। हर एक सेक्टर में, हर एक स्टॉक में इन्वेस्ट करो जो वैल्यू फॉर मनी हो। जैसे कि सिर्फ एक स्टॉक नहीं या फिर किसी एक सेक्टर में नहीं, बल्कि थोड़ा थोड़ा लेकिन हर जगह। इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरह हम लोग समझते हैं। मान लो कि तुम्हारी पूरी इनकम एक ही जॉब के ऊपर डिपेंड है और एक दिन भगवान ना करे लेकिन कंपनी ने तुम्हें निकाल दिया, तो क्या होगा? तुम्हारी पूरी इनकम जीरो। वही अगर तुम जॉब के साथ साइड बिजनेस कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, तो फिर तुम्हारी जो इनकम है वो 3 अलग अलग जगह से आ रही है। इसको कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट में भी सेम लॉजिक लगता है। एक ही जगह पे पैसा लगाना क्यों डेंजरस होता है? मोस्ट ऑफ द पीपल यही गलती करते हैं। इस स्टॉक के बारे में बहुत न्यूज चल रही है, इसने वो टिप्स दे दी, या फिर कोई आके बता दिया कि अरे ये स्टॉक मैंने लिया है, देख कितना प्रॉफिट हुआ है, तू भी ले ले। या फिर कोई बोल दिया कि ये सेक्टर मल्टीबैगर बन सकता है। लेकिन मार्केट का यही सबसे गंदा ट्रूथ है कि यहाँ पे कोई भी चीज गारंटेड नहीं होती। मैं तुम्हें ना एक रियलिटी चेक देता हूँ। अच्छी अच्छी कंपनीज भी गिरती है, एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर भी अंडर परफॉर्म करता है। गवर्नमेंट पॉलिसी, वॉर, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें इफेक्ट करती है मार्केट को। और जब तुम एक ही जगह पे सारा अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो तुम्हारे रिस्क इतना ज्यादा बढ़ता है कि तुम्हारे पूरा कैपिटल जीरो होने के भी चांसेस होते हैं। तुम पूरी तरह से अपने इमोशंस के कंट्रोल में चले जाते हो और फिर थोड़ा भी मार्केट में डिप आया या कुछ आया, तुम लोग पैनिक सेलिंग करके जो लॉस है उसको बुक कर देते हो। यहीं पे डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारे रिस्क को पहले ही कम कर देता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं है, बल्कि अपने लॉस को कंट्रोल करना है। यही सबसे बड़ी गलती होती है, यही गलत सोच होती है जब लोग मार्केट में अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने जाते हैं। उन लोगों को लगता है डाइवर्सिफाई करने से तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, 10x हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन तुम्हारे लॉस को कंट्रोल करने के लिए होता है, तुम्हारे कैपिटल को बचाने के लिए होता है। और अगर मार्केट में तुम्हें सर्वाइव करना है तो तुम्हारा सबसे बड़ा गोल यही है कि तुम्हें अपने कैपिटल को बचाना है, ना कि प्रॉफिट के पीछे भागना है। क्योंकि जब तुम्हारा कैपिटल बचेगा तभी तुम लोग मार्केट में सर्वाइव करोगे, जिंदा रह पाओगे। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो क्या करोगे मार्केट में? बिना पैसे का मार्केट तुम्हें देखेगा? तुम मार्केट के पास देखोगे नहीं ना। डाइवर्सिफिकेशन के टाइप्स। नंबर 1 होता है एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ स्टॉक में ही पैसा डालना मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं होती। एक स्मार्ट पोर्टफोलियो में कई सारी चीजें होती है, जैसे कि इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, एफडीज, बॉन्ड्स, गोल्ड, कैश, इमरजेंसी फंड्स। यही सब चीजें तुम्हारे कैपिटल को प्रोटेक्ट भी करती है और ग्रो करने में भी हेल्प करती है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है, गोल्ड हमेशा स्टेबल हो जाता है या फिर ऊपर जाता है। डेब्ट तुम्हें स्टेबिलिटी देती है और कैश तुम्हें अपॉर्चुनिटी देती है। पार्ट 2 है सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ बैंकिंग या आईटी पे डिपेंड रहना काफी रिस्की हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी आईटी डाउन हो तो एफएमसीजी स्टेबल होता है, या फिर कभी बैंकिंग डाउन चल रहा हो तो उस वक्त फार्मा हमेशा शाइन करता है। यही सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी है। इसीलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा बोलता है कि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट आईटी, बैंकिंग, एफएमसीजी, फार्मा और एनर्जी में होना चाहिए। सब में थोड़ा 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 डालो, लेकिन डालो। स्टॉक लेवल्स डाइवर्सिफिकेशन। एक ही सेक्टर के 10 स्टॉक लेना मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता। एक बेटर अप्रोच के साथ 15 से 20 क्वालिटी स्टॉक्स लो, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप। क्योंकि इस वक्त एक भी स्टॉक तुम्हारा फेल हो जाए तो इस वजह से तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो नहीं डूबेगा, या फिर एक सेक्टर फेल होने की वजह से तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो डाउन नहीं जाएगा। टाइम डाइवर्सिफिकेशन। स्टॉक मार्केट का एग्जैक्ट बॉटम या फिर टॉप कभी कोई नहीं पकड़ सकता। इसीलिए तुम्हें एसआईपी करनी है, रेगुलर इन्वेस्टिंग करनी है और एक लॉन्ग टर्म का अप्रोच रखना है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाएगा वॉलेटिलिटी भी स्मूथ हो जाती है। वॉरेन बफेट क्यों डाइवर्सिफाई करता है? लोग बोलते हैं कि वॉरेन बफेट बोलता है डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर इग्नोरेंट, पर सच ये है कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए डाइवर्सिफिकेशन काफी मैंडेटरी होता है। वॉरेन बफेट के पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल है और बहुत ज्यादा, हम सबसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है मार्केट का, जो कि हमारे पास जरा भी नहीं है। उनके कंपैरिजन में तो बिल्कुल नहीं है।
इसीलिए उनको ब्लाइंडली कॉपी करना हम सब के लिए, एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफी डेंजरस हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें अमीर ओवरनाइट नहीं बनाता, लेकिन यही डाइवर्सिफिकेशन तुम्हें जल्दी से जल्दी मार्केट से बाहर होने से बचाता है और लॉन्ग टर्म में तुम्हें मार्केट में सर्वाइव करवाता है। रिमेंबर, मार्केट में रहना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हारा रिस्क मैनेज होगा तभी तो तुम्हारे पास रिटर्न्स आएंगे। एंड डाइवर्सिफिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, याद रखना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो एक ही सेक्टर में सारा पैसा डाल के डुबा देते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते अगले वीडियो में।